सुहेल देव से अनजान गाजी का गुणगान। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और बहुत महत्वपूर्ण प्रस्तुति के साथ आज हम आपके बीच मौजूद हैं। इतिहास इस बात का साक्षी रहा है, इस बात की गवाही देता है कि हमारे देश की राजनीतिक शक्तियों ने अपने फायदे के लिए इतिहास का इस्तेमाल किया। न केवल इतिहास का इस्तेमाल किया बल्कि इतिहास में हमारे उन वीर योद्धाओं, महापुरुषों और उन वीर सपूतों को जगह नहीं दी जो इस देश को बचाने की आधारशिला रखते हैं। और ऐसे ही एक वीर योद्धा थे राजा सुहेल देव। जाति के नाम पर तमाम तरीके से राजा सुहेल देव को परिभाषित किया जा रहा है, उन्हें राजनीतिक सीमाओं में बांधा जा रहा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या तमाम राजनीतिक पार्टियों ने राजा सुहेल देव को, उनकी वीरता को, उनकी मजबूती को, उनके रक्त को, उनके सम्मान और अभिमान को वो स्थान दिया जिसके वो हकदार हैं? आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। चर्चा इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि राजा सुहेल देव का नाम इन दिनों हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा हो रही है राजनीतिक दृष्टिकोण से, लेकिन चर्चा इस मसले पर नहीं हो रही है कि इस वीर योद्धा ने जिस गाजी का खात्मा किया, उस गाजी का महिमा मंडन होता है, बकायदा दरगाह बन जाती है, मजार बन जाती है, लोगों का हुजूम वहां इकट्ठा होता है, हर साल मेला लगता है। लेकिन इस वीर योद्धा के सम्मान के नाम पर कुछ नहीं होता। क्या जरूरी नहीं है कि अब इतिहास को बदला जाए और इतिहास के सच के पन्नों को दुनिया के सामने लाया जाए? आज इसी पर हम करने वाले हैं एक विशेष चर्चा कुछ खास मेहमानों के साथ। लेकिन सबसे पहले इस रिपोर्ट के जरिए समझिए किस कदर इस वीर योद्धा ने भारत भूमि की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया और बन गए राजा सुहेल देव। सम्राट सुहेल देव एक ऐसा नाम है जिसने आक्रमणकारियों के खिलाफ उत्तर भारत के राजाओं को संगठित किया। महाभारत काल के बाद 21 महाराजाओं को आक्रमणकारियों के खिलाफ एकजुट किया और भारत की रक्षा की। महाराजा सुहेल देव में राष्ट्रभक्ति का जज्बा कूट कूट कर भरा था, लेकिन 900 साल के इतिहास में वर्षों तक महाराजा सुहेल देव को इतिहास के पन्नों से बाहर ही रखा, वो भी एक साजिश के तहत। परंतु अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे आकर राजा सुहेल देव के इतिहास को फिर देश को याद दिलाया। जी हाँ, अब पहली बार राजा सुहेल देव को प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मान देने के लिए उनके स्मारक का उद्घाटन किया। सुहेल देव की स्मृति में अब प्रधानमंत्री मोदी ने राजा सुहेल देव के स्मारक का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बहराइच के राजा सुहेल देव को यूं ही सम्मान नहीं दिया। जब राजा सुहेल देव का गौरवशाली इतिहास पीएम मोदी ने पढ़ा तो देश को उनकी बहादुरी और वीरता के साथ उनकी राष्ट्रभक्ति को बताने का मन हुआ। महाराजा सुहेल देव की कहानी शुरू होती है बसंत पंचमी के दिन 1000वीं ईसी से। पिता बिहारी मल और माता जयलक्ष्मी के घर सुहेल देव का जन्म होता है। 3 भाई और एक बहन के बीच जन्मे बालक सुहेल देव की शिक्षा दीक्षा गुरुओं के बीच हुई, जहां युद्ध कौशल से लेकर घुड़सवारी और राजतंत्र की शिक्षा मिली। 18 वर्ष की आयु में राज तिलक होने के बाद महाराजा सुहेल देव ने देश की रक्षा के लिए सभी राजाओं को एकत्रित किया। 11वीं शताब्दी में आक्रमणकारी महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया। आक्रमणकारी गाजी के सालार मसूद गाजी ने बहराइच पर आक्रमण कर दिया और गांव में लूटपाट शुरू कर दी। महिलाओं की इज्जत लूटनी शुरू कर दी गाजी के गुंडों ने। ऐसे में महाराजा सुहेल देव ने आसपास के राजाओं को इकट्ठा किया और गाजी को न सिर्फ पराजित किया बल्कि महिलाओं और बच्चों पर हाथ डालने वाले गाजी को भी मार डाला। धर्म युद्ध की लड़ाई में राजा सुहेल देव सभी राजाओं को एक साथ लेकर आए। सुहेल देव का साम्राज्य उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में कौशाम्बी तक और पश्चिम में गढ़वाल तक फैला था। बुराचिया के समंत सुहेल देव के भाई बुराया देव थे। बुराचिया से बहराइच बना और फिर बहराइच नाम पड़ा। 11वीं सदी में मसूद गाजी कत्लेआम करता हुआ बहराइच क्षेत्र में पहुंचा तो उसने सोचा भी नहीं होगा
कि वो बहराइच से वापस ही नहीं आ पाएगा। बहराइच में गाजी को राजा सुहेलदेव की सेनाओं के सामने हार का सामना करना पड़ा। आज भी बहराइच में गाजी के नाम पर मजार बनी है और कुछ मुसलमान आक्रमणकारी मसूद गाजी की मजार पर जाते हैं, लेकिन किसी ने भी महाराजा सुहेलदेव को इतिहास में सम्मान नहीं दिया, क्योंकि सुहेलदेव ने आक्रमणकारी मसूद गाजी को हराया था। इसलिए वामपंथी इतिहासकारों ने सुहेलदेव को भुला ही दिया। लेकिन क्षेत्रीय कथाओं में राजा सुहेलदेव की वीरताओं की कथाएं बड़े ही चाव से सुनी और लिखी जाती हैं। लेकिन वामपंथी इतिहासकार राजा सुहेलदेव के इतिहास को ही नकारते हैं, क्योंकि राजा सुहेलदेव की वीरता से डरे भारत के शासकों ने सुहेलदेव को देश की पुस्तकों से गायब करा दिया। लेकिन क्षेत्रीय इतिहासकारों ने राजा सुहेलदेव के बारे में उनकी वीरता और गौरवशाली इतिहास के बारे में लिखा है। काशी प्रसाद जायसवाल ने अपनी पुस्तक अंधकार युगीन भारत में सुहेलदेव को भारतीय वंश का महान राजा माना है। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के वॉल्यूम 1 के पेज 329 में राजा सुहेलदेव भर वेश के थे यह अंकित है। वहीं लोकल इतिहासकार प्रोफेसर KL श्रीवास्तव की किताब बहराइच जनपद का खोजपूर्ण इतिहास के पृष्ठ 61-62 पर राजा सुहेलदेव के रीति रिवाजों के बारे में बताया गया है। अब फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजा सुहेलदेव को देशवासियों के सामने वो लेकर आए हैं। हमारे देश में ऐसे ही महान सम्राट हुए हैं जिन्हें साजिश के तहत भुला दिया गया, लेकिन अब महाराजा सुहेलदेव के पराक्रम और वीरता को फिर से देश नमन कर रहा है। जो भुला दिए गए हैं उन्हें पुनः याद करने की जरूरत है और स्मृति पटल पर मजबूती के साथ अंकित करने की जरूरत है, इतिहास बदलने की जरूरत है। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत करना चाहूंगी। मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ हमारे साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रवक्ता अरुण राजभर जी भी जुड़ रहे हैं। अरुण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं शुरुआत सुरेंद्र सिंह जी से करना चाहूंगी। सुरेंद्र जी, राजनीतिक पार्टियों ने हमारे देश के महान पुरुषों को इस कदर अंकित किया, इस कदर भुला दिया कि आज देखिए राजा सुहेलदेव को याद दिलाना पड़ रहा है हमारे आने वाली पीढ़ियों को, क्योंकि इतिहास तो बदल दिया गया था। और अब बिल्कुल जी देखिए पत्रकार महोदय, हकीकत यह है कि देश की पहली आजादी के बाद देश की पहली कुर्सी पर जिस व्यक्ति का दुर्योग से पदासीन हुए आदरणीय नेहरू जी, उस व्यक्ति को राष्ट्र से और राष्ट्रभक्ति से कोई मतलब नहीं था। उस व्यक्ति को केवल कुर्सी से प्रेम था और उस व्यक्ति को केवल परिवार से प्रेम था। जो परिवार की परिधि में जीने वाला व्यक्ति कभी राष्ट्र और राष्ट्र की सीमा को समझता नहीं। उसके मन में तो केवल परिवार को सुरक्षित रखना, परिवार को चलाना होता है। तो कांग्रेस पार्टी का जो पहला कर्णधार बने प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नेहरू जी, मुझे तो वो दिन याद आ रहा है, उधर ट्रेनों में भर करके पाकिस्तान की धरती से लाशें आ रही थी, हिंदुओं की लाशें आ रही थी, और जो है दिल्ली दुल्हन की तरह से इसको जो है शपथ ग्रहण कराने के लिए सज रहा था। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि कोई हमारे देश के हिंदू लाखों की संख्या में पाकिस्तान से सर कलम करके भेजे जा रहे हों, उनके खुद से लगभग पूरी ट्रेन आ रही हो और वहां का राजा, वहां का जो है मुखिया अपने जो है शपथ ग्रहण समारोह के लिए दिल्ली को दुल्हन के सजाता हो, तो जिसके मन में केवल और पद और प्रतिष्ठा की बात होती है, वो व्यक्ति कभी देश की अस्मिता को, देश की प्रतिष्ठा को और देश के स्वाभिमानी लोगों को याद नहीं करता है। वो तो केवल अपने जीवन के बारे में और अपनी कुर्सी के बारे में सोचता है। पहली बार भारत की कुर्सी पर एक महान ऐसे नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी के बाद कोई ऐसा महान व्यक्तित्व बैठा है जिसके मन में केवल देश और केवल देश के स्वाभिमान के लिए लड़ने वाले लोग और देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाले राष्ट्रभक्तों की जो है गाथा गाने वाला व्यक्ति है, उसका नाम है आदरणीय महान नेता मोदी जी। और यही कारण है कि आज भूले भटके हम अपने शहीदों को, भूले भटके अपने राष्ट्रभक्तों को, भूले भटके जो देश के लिए अपने वैभव की दुनिया को भी लक्ष्य मार दिया, अपने जीवन को भी संकट में डाल दिया, ऐसे महान योद्धाओं को याद करके अपने देश के स्वाभिमानी धरती के स्वाभिमान को बढ़ाने का प्रयास हमारी सरकार कर रही है। बिल्कुल सुरेंद्र जी, ये कदम बाकी तारीफ के काबिल है, सराहनीय है, हम स्वागत करते हैं। लेकिन एक सवाल मेरे मन में अनायास आ गया है सुरेंद्र जी, आपको नहीं लगता कि देर कर दी?
क्योंकि जिस बहुत देर वक्त कर दी। पर यह कदम उठाया गया, आप देखिए कि लोगों की तरफ से प्रतिक्रिया आने लगी है कि राजनीतिक चश्मे से हमारे वीर योद्धाओं को देखेंगे क्या? नहीं, देखिए राजनीतिक पार्टी की बात क्यों सीमाओं में बांध देते हैं हम अपने पत्रकार महोदया, मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि हम लोग भी हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। आदरणीय मोदी जी के हम लोग जो है झंडा लेकर के चलने वाले व्यक्ति हैं। भाजपा और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के तपस्या को याद करके अपने जीवन को सीख रहे हैं। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि इस काम में भी थोड़ा विलंब हुआ। यह काम और पहले होना चाहिए था और इसके लिए हमारे जैसा व्यक्ति तो बिल्कुल जो है कहेगा कि हाँ, हम जो है ये काम और पहले होना चाहिए था। लेकिन आज भी याद किया किसी ने तो हम भी नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी के नेता महान नेता नहीं किया। देर आए दुरुस्त आए और इसीलिए स्वागत है इस कदम का, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी को सच का सामना करना चाहिए, उन्हें सच्चाई से अवगत कराना चाहिए। अरुण राजभर जी के पास जाना चाहूंगी, अब जरा उनकी प्रतिक्रिया भी जरूरी है। अरुण राजभर जी, आप लोगों की तो पार्टी ही है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, आपने नाम तो रख लिया, लेकिन राजा सुहेल देव को क्या आप वो सम्मान दे पाए? क्योंकि जो परिस्थितियां और जो तस्वीरें हमने देखी उसमें तो आपने हैदराबाद के उन निजामों के वंशजों से जाकर हाथ मिला लिया है जिन्होंने हिंदुओं का कत्लेआम किया था, जिन्होंने हिंदुओं महिलाओं के साथ बदसलूकी की थी। अरुण जी, बहुत सही। देखिए, जिस तरीके से आप लोगों की मानसिकता है वो बहुत बखूबी मुझे पता है कि आप लोग किस मानसिकता से आप चर्चा में बैठाए हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जब तक पार्टी नहीं बनाए थे भारतीय समाज पार्टी, आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, आज से 18 साल पहले पूरे भारत में आप जैसे पत्रकार भी महाराजा सुहेलदेव राजभर को नहीं जानते थे, इसलिए नहीं जानते थे। सुनिए भैया, हमारी बात सुनिए। मैं आपको पूरा 2 मिनट दूंगी, लेकिन आपकी पहले की 2 लाइन जरा सही कर देती हूँ कि पहले आपने मानसिकता की बात की, तो हम मानसिकता नहीं, हम राष्ट्र और धर्म और संस्कृति जिसके बदौलत आप तिलक लगाकर बैठे हुए हैं ना, उसको आधार मानकर सवाल पूछते हैं। और दूसरा सवाल आपने कहा कि क्यों नहीं पता, इसलिए नहीं पता क्योंकि हमारे इतिहासकारों ने उसे दर्ज ही नहीं किया, हमें पढ़ाया ही वो गया जो राजनीतिक पार्टियां चाहती थी। असल सच तो अब सामने आ रहा है ना सर। अब आप अपनी पूरी बात रखिए। महाराजा सुहेलदेव राजभर इस देश के शासक थे। जब इस देश पर मुगलों का आक्रमण जब हो रहा था, 585 रियासतों में 165 राजा अकेले राजभर समाज के हुआ करते थे, लेकिन राजभरों का इतिहास पूरी तरीके से मिटा दिया गया। हम इस देश के रक्षक थे, इस देश के राष्ट्र की रक्षा किए, लेकिन जब इतिहास लिखना हुआ तो उनका इतिहास लोगों ने भुला दिया। 18 साल पहले जब 2002 को पार्टी बनी थी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, उसके बाद हम लोगों ने महाराजा सुहेलदेव राजभर को पूरे देश में बताना शुरू किया। तो जो सुनते थे वो कहते थे किसके राजा थे, कहाँ के राजा थे, लेकिन आज करोड़ों लोग को माननीय ओम प्रकाश राजभर ने मजबूर कर दिया। उनके जयंती के अवसर पर लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दिया। ये बहुत ही अच्छा कार्य हुआ कि लोगों ने श्रद्धांजलि दिया। लेकिन आपने राजा सुहेल देव का स्मरण सबको कराया, लेकिन आप बहराइच में उस आक्रांता की दरगाह पर लगने वाले मेले को नहीं रोक पाए, जिसे राजा सुहेल देव ने, जिसके दांत खट्टे किए थे, जिसको याद दिलाया था कि भारत माता का वीर सपूत कौन होता है, बाहरी क्रूर आक्रांता का महिमा मंडन होता है, और आप कहते हैं कि आपने बहुत कुछ किया। क्या किया आपने? अगर हमने महाराजा सुहेलदेव राजभर का इतिहास नहीं उठाया होता तो आज आप हमें मुगलों के रास्ते पर जो आपकी विचारधारा दिख रही थी, आज हमें हिंदू मुसलमान कराने की बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में एक वोट देने का अधिकार दिया है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्धिस्ट हो, चाहे किसी धर्म का हो। साधारण से सवाल पूछा है अरुण जी, मेरा सवाल बड़ा साधारण है। एक क्रूर आक्रांता जो विदेश से आता है, जो यहाँ पर आकर रहने वाले हिंदुओं का कत्लेआम करता है, जो यहाँ की हिंदू महिलाओं के साथ बदसलूकी करता है, उनकी इज्जत लूटता है, उनकी माँ बेटियों को उठा लेता है और जबरन इस्लाम धर्म कबूल कराने के लिए बाध्य करता है, उसका महिमा मंडन होता है, आप उसे रोक नहीं पाते। और यहाँ पर सौहार्द की बात कर रहे हैं, आप सौहार्द की बात कर रहे हैं। आप एक तरफ राजा सुहेल देव के नाम को लेकर झंडा बरदारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो कुछ हो रहा है सलार मसूद गाजी को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे आप। मेरी बात पहले सुनिए, आप मत करिए, बोलिए, बात सुनिए, बोलिए। आप लोगों की ही तो सुनते आए हैं और इसीलिए सच दुनिया ने नहीं देखा। मुफ्ती से या भारतीय जनता पार्टी गठबंधन करके 2 साल में कश्मीर में सरकार बनाती है, तब आपकी राष्ट्रवादी भक्ति कहां चली जाती है?
जब इस देश में जो हमारे उन्नाव के सांसद कुलदीप सिंह सेंगर इस देश की बहन बेटियों के साथ अत्याचार करते हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं आप चली जाती है। आप गाजी सलार को जस्टिफाई कर रहे हैं, उसको न्याय नहीं दे पाती है। अरुण राजभर जी, आप गाजी सलार मसूद को जस्टिफाई कर रहे हैं। आप एक विदेशी क्रूर आक्रांता ने जिस तरह से हिंदुओं का कत्लेआम किया उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, आप जस्टिफाई कर रहे हैं उसे। इस देश में आप गाजी सलार मसूद ने जिस तरह से हिंदुओं का कत्लेआम किया उसको जस्टिफाई कर रहे हैं आप। लेकिन आज जो भारत के राजनीति करने वाले लोग हैं, ये भाजपा के सुरेंद्र सिंह जी सुन रहे हैं आप, जब हम सब सामने लेकर आएंगे तो हमारी मानसिकता पर सवाल उठेगा, हम तमाम तरीके से राष्ट्र विरोधी हो जाएंगे, हम सांप्रदायिक सौहार्द का ताना बाना बिगाड़ने लगेंगे। लेकिन सलार मसूद गाजी पर अरुण राजभर ने एक शब्द नहीं कहा। सुरेंद्र सिंह, उस समय क्यों नहीं याद आया? अरे साहब इसलिए तो कह रहे हैं, इतिहास इसीलिए नहीं याद आया क्योंकि इतिहास लिखने वालों ने गाजी का महिमा मंडन कर दिया और राजा सुहेल देव को पीछे छोड़ दिया। ये किया आपके वामपंथी इतिहासकारों ने, इसीलिए वही इतिहास पढ़कर आगे बढ़े हुए हैं और अब नहीं चाहते कि हमारे आने वाली पीढ़ी उस गलत इतिहास को पढ़े। सुरेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह जी प्रतिक्रिया दीजिए। ठीक है अरुण जी, ठीक है अरुण जी, करिए राजनीति, खूब करिए। सुरेंद्र सिंह जी, हाँ जी, सुरेंद्र सिंह जी सुन रहे हैं आप? क्योंकि हम सवाल पूछ रहे हैं इसलिए हम एक खास मानसिकता से बैठे हुए हैं, क्योंकि हम सवाल पूछ रहे हैं कि एक गाजी का महिमा मंडन होता है और वीर महान योद्धा राजा सुहेल देव को नजरअंदाज किया जाता है, तो हम एक फिक्स एजेंडे के साथ बैठे हुए हैं। देखिए पत्रकार महोदय, हकीकत यह है कि चरित्रवान हमेशा चरित्रवान का सम्मान करता है, चोर हमेशा चोर का सम्मान करता है। नेहरू जैसा एकदम राष्ट्रहीन चिंतन का व्यक्ति है प्रधानमंत्री को बैठने का लिए हुआ। आज ओम प्रकाश राजभर जी की चर्चा कर रहे हैं। मैं इसके लिए जरूर उनको बधाई दूंगा, कम से कम सुहेल देव जी के नाम पर उन्होंने पार्टी की रचना किया। लेकिन नियत क्या है? सुहेल देव जी के नाम पर केवल राजभर समाज को अपना एक पार्टी का सिंबल बना करके राजनीति में बार्गेनिंग करना राजनीति का धर्म नहीं होना चाहिए। और आज की स्थिति में पत्रकार महोदय, पाकिस्तान की धरती से करोड़ों लोग मार कर भगा दिए गए। उस समय इनके मन में जो ये बात नहीं आती है कि आखिर पाकिस्तान में सब क्यों होता है। लेकिन ये भारत की धरती पर भी क्या वही स्वरूप वापस चाहते हैं? ये भारत की धरती पर कहीं चाहते हैं सबके आतंकवादी गतिविधि पर है और वो वैसी जैसा लोग और मुख्तार अंसारी जैसे लोग अपने साम्राज्य का विस्तार करें और हिंदू समाज हिंदू संस्कृति नष्ट हो जाए। लेकिन अब मोदी और योगी के जमाने में भारत की धरती पर ऐसा होने वाला नहीं है। अब भारत की धरती का नायक पैदा हो चुके हैं। भारत की धरती पर राम और हनुमान की जोड़ी पैदा हो चुकी है। अब इस्लाम का चलने वाला नहीं है। अब वो दिन लग गया जब पाकिस्तान की धरती पर से हिंदू को भगा दिया गया और भारत की धरती पर भी आकर के झंडा गड़ने की हिम्मत कोई करेगा। अब भारत की धरती पर भारतीय संस्कृति को मानने वाला ही झंडा लहराएगा, दूसरा कोई लहराने की हैसियत नहीं रखता है। और यदि कोई हिम्मत करेगा उसकी दुर्दशा वही होगी जैसे ठीक है सुरेंद्र जी, आप ही के मुद्दे को जरा अरुण जी के पास लेकर जाती हूँ। आप ही के मुद्दे को जरा अरुण जी के पास लेकर जाती हूँ। आज दुनिया देख रही है कि हम जो है पूरी दुनिया पे संदेश देना चाहते हैं। अभी वक्त है सुरेंद्र जी, आती हूँ मैं आपके पास, आप ही के मुद्दे को लेकर जाती हूँ। अरुण जी देखिए, थोड़ा आवेश में मत आइएगा। अरुण जी आवेश में मत आइएगा, बड़ा साधारण सवाल आज मैं करने वाली हूँ और मैं आप पहले तो एक हिसाब से जवाब दीजिएगा। जवाब देते समय बहुत सोच समझ कर दीजिएगा क्योंकि आज आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं। आपने जिस तरह से कहा कि आप सौहार्द की बात करते हैं, मान लिया आपने एक पार्टी बनाई, दूसरी पार्टी के साथ आपने गठबंधन भी कर लिया, आपने ओवैसी की पार्टी MIM के साथ भी हाथ मिला लिया, सब कुछ ठीक है। लेकिन क्या इतने समय के दौरान एक बार भी आपने असदुद्दीन ओवैसी से कहा कि चलकर जरा राजा सुहेल देव की मूर्ति पर माल्यार्पण कर लें, या उनको लेकर कुछ दो शब्द कह दें, या उन्हें लेकर ट्वीट ही कर दें? ऐसा कुछ हुआ? पहले तो भारतीय जनता पार्टी उनको वोट लेकर के महबूबा मुफ्ती से गठबंधन करके शहनवाज हुसैन को कैबिनेट में मंत्री बनाती है, सैयद जफर को राज्यसभा भेजती है। क्या इन लोगों से मूर्ति पर माला पहनवाया?
तर्क की बात करिए ना, आप तर्क क्यों कर रहे हैं? आप इधर उधर क्यों जा रहे हैं? सवाल का जवाब दीजिए। सवाल का जवाब सवाल नहीं होता अरुण जी, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता, सवाल का जवाब होता है। उसके बाद पार्टी का जो है पत्ता बंद हो जाएगा। ये पहले का बताना बंद करिए, समाज को पहले ये बताओ महाराजा सुहेलदेव कौन है? ये पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि महाराजा सुहेलदेव राजभर है कि क्षत्रिय है? अगर वो क्षत्रिय आप बता रहे हो तो 1.5 लाख सैनिकों को महाराजा सुहेलदेव ने वध किया और भगवान राम ने 5 लाख सैनिकों को वध किया। अगर हमको राजा का कल्याण देकर भगवान मान लिया गया तो महाराजा सुहेलदेव राजभर को भगवान क्यों नहीं माना जा रहा है? मैं तो सवाल कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी महाराजा सुहेलदेव राजभर क्यों नहीं लिख रही है? भारतीय जनता पार्टी महाराजा सुहेलदेव राजभर के इतिहास को क्यों छुड़ाना चाहती है? क्योंकि हमारा इतिहास गौरवान इतिहास है, हमारा इतिहास गौरवपूर्ण इतिहास है। हम इस देश की रक्षा किए हैं, इस देश के समाज को हर वर्गों को न्याय दिए हैं और आज हम ही को न्याय नहीं मिल रहा है। आज हमारे समाज को शिक्षा नहीं मिल रही है, हमारे समाज को रोजगार नहीं मिल रहा है, हमारे समाज को हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। हमारे समाज के लोग सिपाही दरोगा बाबू फिर से बांट दिया ना अपने जाति में। मैंने तो एक वीर योद्धा की बात की थी, मैंने एक वीर योद्धा की बात की थी, एक ऐसे महान पुरुष की बात की थी जिसको बुला दिया गया, जिसके नाम पर आपने पार्टी बना ली लेकिन वो सम्मान नहीं दिया। मैं शुरू से आखिर तक आपसे एक ही सवाल कर रही हूँ, एक ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद लौटती हूँ आपके पास, ब्रेक के बाद लौटूंगी आप ही के पास और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल लेकर लौटूंगी। देखिए यही होता है, हमारे जो महान योद्धा रहे हैं, हमारे जो महान पुरुष रहे हैं, वीर योद्धा रहे हैं, जिन्होंने क्रूर आक्रांताओं का समूल नाश किया, हमारे देश के ही चंद राजनीतिक चेहरों ने और हमारे देश के वामपंथी इतिहासकारों ने उन्हीं का समूल नाश कर दिया। उसी को पुनर्जीवित करना है, यही वक्त है, यही जागरण का वक्त है, जागने की जरूरत है। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद भी ये बहस जारी है। सुहेलदेव से अनजान गाजी का गुणगान, आज इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हमारे वीर सपूत को, वीर योद्धाओं को, महापुरुषों को बुला दिया गया और ये सब कुछ एक षड्यंत्र के तहत हुआ क्योंकि राजनीतिक पार्टियों ने अपने फायदे के लिए हमारे महापुरुषों को, जिनकी जरूरत थी उन्हें रखा, जिनकी जरूरत नहीं समझी उन्हें बुला दिया गया या फिर उनके ही इतिहास को पूरी तरह से बदल दिया गया। लेकिन अब वक्त है इतिहास बदलने का, क्योंकि हम अपने देश के वीर योद्धाओं को किसी राजनीतिक पार्टी, किसी राजनीति या किसी जातिगत बेड़ी में नहीं बांध सकते। यह हमारे देश की संस्कृति और संस्कार का, परंपरा का, हमारे देश के अस्तित्व का आधार है। और इसी पर हम चर्चा फिर से शुरू करते हैं ब्रेक के बाद, लेकिन उससे पहले हमारे इतिहासकार क्या कुछ कहते हैं। जिस तरीके से राजा सुहेलदेव को भुला दिया गया और एक गाजी का महिमा मंडन किया गया, इस पर इतिहासकार क्या कहते हैं। प्रोफेसर सुशील पांडे जी क्या कुछ कह रहे हैं इस पर, आइए सुनते हैं। राजा सुहेलदेव का नाम भारतीय इतिहास में एक ऐसे शासक के रूप में आता है कि जिन्होंने विदेशी आक्रमणों के प्रति भारतीय अस्मिता को किस प्रकार से प्रस्तुत किया गया, किस प्रकार से विदेशी आक्रमणों का बहुत मजबूती से मुकाबला किया, तो उसके प्रतीक के रूप में राजा सुहेलदेव को माना जाता है। श्रावस्ती के राजा थे जिन्होंने 1034 में महमूद गजनवी के सिपह सालार और उसके भतीजे जो सैयद सालार मसूद गाजी था उसको पराजित किया, जो कि अभी तक अजेय बना हुआ था। और कई भारतीय शक्तियों ने प्रयास किया उसको पराजित करने का, लेकिन वो पराजित नहीं कर पाई। तो राजा सुहेलदेव ने कैसे एक असंगठित सेना के माध्यम से इतने बड़े आक्रांता को पराजित किया, और इसका उल्लेख न केवल किंवदंतियों में, स्थानीय जनमानस के स्मृति पटल पर, बल्कि उस समय फारसी भाषा के प्रसिद्ध लेखक अब्द उर रहमान चिश्ती की पुस्तक मिरात मसूदी में भी इसका विस्तार से उल्लेख किया गया। अरुण राजभर जी, सीधे आपके पास आती हूं। राजा सुहेलदेव की जब हम बात करते हैं तो आप एक जाति विशेष से उनको क्यों जोड़ देते हैं?
क्योंकि राजा सुहेलदेव ने किसी जाति विशेष को नहीं बचाया था, उन्होंने हिंदुओं को बचाया था। इस देश के हिंदुओं पर एक विदेशी आक्रांता ने आक्रमण करके उन्हें जबरन इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर करना चाहा। राजा सुहेलदेव ने उस विदेशी क्रूर आक्रांता को धूल चटाई थी। तो फिर क्यों आप सिर्फ एक जाति विशेष से जोड़कर देखना चाहते हैं राजा सुहेलदेव? देखिए, ये भारतीय झूठ पार्टी के लोग इतिहास चोर लोग हैं। इनका कोई वीरता नहीं, ये तो गोडसे को मानने वाले लोग हैं और गोडसे को पूछते हैं। महाराजा सुहेलदेव राजभर जब गजेटियर ने भी, जो अंग्रेजों का शासन था, गजेटियर ने भी इस बात को माना कि महाराजा सुहेलदेव भर थे। आज वो उनके वंशज। सवाल मेरा ये नहीं था, जो आपने सवाल मेरा अरुण जी ये नहीं था, सवाल मेरा ये नहीं था अरुण जी। मैं आपको नहीं देने दूंगी इस बात का जवाब, क्योंकि सवाल मेरा ये नहीं था। सवाल मेरा ये था कि क्या गाजी सलार मसूद ने सिर्फ राजभर पर ही आक्रमण किया था? वो तो हिंदुओं का कत्लेआम करने के लिए आया था ना। राजा सुहेलदेव क्या देख रहे थे क्या इनको बचाना है, इनको नहीं बचाना है? राजाओं ने मिलकर के इस पूरे भारतवर्ष को बचाया था, जिसका नाम महाराजा सुहेलदेव राजभर था। अगर यह महाराजा सुहेलदेव राजभर हमारे वंशज है तो इनके वंशजों को शिक्षा क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये जो हिंदूवादी सरकार चल रही है, इनके वंशजों को नौकरी क्यों नहीं दी जा रही है? इनके वंशजों को हिस्सेदारी क्यों नहीं दी जा रही है? इनके वंशजों को न्याय क्यों नहीं दी जा रही है? इनके वंशजों को थाने, तहसील, ब्लॉक कचहरी, मुख्यालय, कमिश्नरी, सचिवालय, राष्ट्रपति चलिए, आप राजनीति पे आ गए तो राजनीतिक जवाब सुरेंद्र सिंह जी देंगे। मैं उसके बाद आपसे एक सवाल करूंगा। सुरेंद्र सिंह जी जरा राजनीतिक जवाब दे दीजिए, क्योंकि राजनीतिक प्रश्न उन्होंने कर लिया है। सुरेंद्र सिंह जी नहीं देंगे, सुरेंद्र सिंह जी को छुपा करके इतिहास को लूटेंगे। इस नाते माननीय ओमप्रकाश राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुरेंद्र सिंह जी इतिहास चोरों से सावधान करती है कि राजभर समाज, महाराजा सुहेलदेव के वंशज सावधान हो जाओ। इतिहास चोर लोग आपका इतिहास हड़प करके इस देश पर जैसे सदियों से लूटते गए, लूट करके। अरुण जी आप बार बार फिर से जाति विशेष से राजा सुहेलदेव को जोड़ रहे हैं, और मैं बार बार आपको आगाह कर रही हूं कि मैं यहां किसी जाति विशेष की बात नहीं कर रही हूं। मैं उस राजा सुहेलदेव की बात कर रही हूं, उन महान योद्धा की बात कर रही हूं जिन्होंने इस देश के हिंदुओं को बचाया था एक क्रूर आक्रांता से। उस आक्रांता का महिमा मंडन हो रहा है, मेला लग रहा है, मजार बन चुकी है, सदियों से वहां मेला लग रहा है, लोग पहुंचते हैं, चादर चढ़ाई जाती है। लेकिन राजा सुहेलदेव के नाम पर क्या किया गया? जब मैंने आपसे पूछा कि आप करिए किसी भी पार्टी से, आप हाथ मिलाइए, आपका अधिकार है, आप राजनीतिक पार्टी है, जो करिए, लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन, आप क्या असदुद्दीन ओवैसी से कह सकते हैं कि हैदराबाद में जाके राजा सुहेलदेव जिंदाबाद के नारे लगाएं? क्या आप असदुद्दीन ओवैसी से आज की तारीख में इस मंच से सीधे कह सकते हैं कि वो हैदराबाद में जाकर राजा सुहेलदेव जिंदाबाद के नारे लगाएं? कह सकते हैं आप? हमारे इतिहास के साथ होता आया है। अरे जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए, किसी तरीके से इतिहास जो सवाल पूछे उसका जवाब दीजिए। क्या आज आप इस मंच से ये आह्वान कर सकते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद में राजा सुहेलदेव जिंदाबाद के नारे लगाएं? बिल्कुल लगाएंगे। महाराजा सुहेलदेव राजभर के वंशज हैं और माननीय ओमप्रकाश राजभर हिस्सेदारी के लिए ओवैसी से गठबंधन किया है। सुरेंद्र जी, ये जो तिरंगे का अपमान करते हैं, सुरेंद्र सिंह जी सुन रहे हैं? गठबंधन करती है भारतीय जनता पार्टी। सुरेंद्र सिंह जी सुन रहे हैं? अरुण जी ने तो कह दिया कि सब कुछ हो सकता है, फिर से राजनीतिक चश्मे से देख लिया। देखिए पत्रकार महोदया, हमारे भाजपा के प्रवक्ता जी जो बोल रहे हैं कि जो है ये झूठ पार्टी है, ये इतिहास चोर है। लोग इतिहास चोर नहीं है, लोग आप लोग विश्वास चोर हो। आप भारतीय जनता पार्टी और हिंदू संस्कृति का डंका बजा करके आज 4 जो विधायक बने हुए हैं, नहीं तो वो भी नौबत नहीं मिलती जीवन में। आज हिंदू संस्कृति का झंडा लेकर के ही चलने पर ये 4 लोग विधायक बने हो, नहीं तो इसके पहले आपको वो भी नहीं मिलता। आप पत्रकार प्रवक्ता जी, हकीकत ये है कि जो है राजा सुहेलदेव हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए, राजा सुहेलदेव हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए विदेशी आक्रांताओं का जो है कर दिया, और जो है गजनवी के जो है वंशजों को मुंहतोड़ जवाब दिया। वो किसी जाति विशेष के राजा नहीं थे, वो हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए ऐसा किया है। और हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए जो राजा इस तरह का प्रयास किए हैं, वो सबका सम्मान होना चाहिए इस धरती पर, और वही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इनको तो केवल राजनीति करना है।
किसी तरह से विधायक बन जाए, किसी तरह से मंत्री बन जाए, किसी तरह चाहे ओवैसी का जो है जिंदाबाद बोल करके बन जाए, चाहे कुरैशी का बन जाए, इनके उनसे मतलब नहीं है। ये पाकिस्तान जिंदाबाद भी बोल सकते हैं, लेकिन ये भूल रहे हैं इनको। तभी एक भोजपुरी में कहावत कही गई है कि हारे हरदी तभी लगेगा जब भाजपा जो साथ होगी। आपको ये दिन भूलना नहीं चाहिए। यदि हिम्मत हो, यदि भाजपा के लोगों को हिम्मत हो, ओम प्रकाश जी को हिम्मत हो, आपके पास से टिकता हो, तो पहले आप इस्तीफा दीजिए। अच्छा, सुरेंद्र जी और अरुण जी, जनता पार्टी को आप शिकायत कीजिए। सुरेंद्र सिंह जी और अरुण राजभर जी, चरित्र और ईमान के बल पर झंडा लेकर के आप विधायक बने हुए हैं और आप जो है आज विश्वासघाती लोग हैं। सुरेंद्र सिंह जी और अरुण राजभर जी, आप चोरी करते हैं। सुरेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी को झूठबाजी करते हैं। सुरेंद्र जी, एक सेकंड, झूठ के व्यापारी तो आप लोग हैं और विश्वासघाती है। सुरेंद्र सिंह जी और अरुण राजभर जी, देता हूँ ओम प्रकाश राजभर जी को कि आपकी हिम्मत हो, नैतिकता हो, इस्तीफा दीजिए। और मैं कह रहा हूँ कि 2022 में आपको दिखाई दिया जाएगा कि अच्छा सुरेंद्र जी सुनिए, चाहे ओवैसी का आप जो है प्रणाम कर लीजिए, चाहे पाकिस्तान जिंदाबाद बोल लीजिए। आप लोग वही हो, फिर का परस्त लोग हो। सुरेंद्र सिंह जी और अरुण राजभर जी, सुरेंद्र जी लेकर के गाड़ने लगेंगे। ठीक है सुरेंद्र जी, सुन लिया सर, पूरा भाषण नहीं सर, पूरा भाषण नहीं, समय की बहुत बाध्यता होती है। ठीक है सुरेंद्र जी, आ रही हूं मैं आपके पास, एक मिनट। मुझे लगता है कि शायद सुरेंद्र जी के कान से ईयरफोन फट चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सुनाते हैं जिसमें साफ साफ स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि राजा सुहेलदेव को याद करना चाहिए, जो भुला दिए गए हैं उनको याद करने का दिन है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को सच से सामना कराना है। पहले बयान और उसके बाद दोनों मेहमानों से बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछूंगी, कहीं जाइएगा ना। पहले प्रधानमंत्री का बयान सुनते हैं। महाराजा सुहेलदेव देश के उन वीरों में रहे हैं जिन्होंने मां भारती के सम्मान के लिए संघर्ष किया। महाराज सुहेलदेव जैसे नायक जिनसे हर वंचित, हर शोषित प्रेरणा लेता है, उनका स्मरण भी तो सबका साथ सबका विकास के मंत्र को और नई शक्ति देता है। सुरेंद्र सिंह जी और अरुण राजभर जी, सुरेंद्र जी को शायद लगता है कि उनका एयरफोन निकल गया है। जरा मैं पैनल से कहूंगी कि उन तक मेरी आवाज पहुंचे, मैं चाहती हूं। जरा सुरेंद्र जी को बोलिए, मैं अरुण जी के पास पहले जाती हूँ। अरुण जी, समय खत्म हो रहा है, लेकिन आखिर में बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आप दोनों से करूंगी, क्योंकि आप दोनों एक राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसलिए अगला सवाल जो मैं करने वाली हूं, हो सकता हो कि मेरे खिलाफ भी बहुत सारे लोग बहुत तरीके की बातें कहेंगे, हो सकता हो बहुत सारे लोग बहुत तरह से धमकियां दें, लेकिन मेरा सवाल बड़ा जायज होगा और मैं सीधे सीधे आपसे पूछती हूं। आप दोनों ने ही बीते 40 मिनट में राजा सुहेलदेव को लेकर बड़ी बड़ी बातें की, उन पर अपना हक जमाया, राष्ट्र को समर्पित किया, लेकिन क्या अरुण जी, पहले आपसे, क्या मैं आपकी पार्टी से ये उम्मीद करूं कि जिस विदेशी आक्रांता का समूल नाश किया राजा सुहेलदेव ने, उसी विदेशी आक्रांता का महिमा मंडन, उस गाजी का महिमा मंडन हर साल होता है, उसकी दरगाह पर मेला लगता है, क्या इसे आप रोक पाएंगे? ये भाजपा का काम है कि हमारा काम है? सरकार उसकी है कि मैं हमारी है? उनसे भी पूछूंगी, आपकी जिम्मेदारी पहले आप बताइए। आपकी पार्टी के का नाम सुहेलदेव समाज पार्टी है। महाराजा सुहेलदेव के नाम, सुरेंद्र जी की आवाज जरा डाउन करिए 2 मिनट के लिए। महाराजा सुहेलदेव अरुण जी, योजनाएं चलाएंगे। आपकी पार्टी का नाम है सुहेलदेव समाज पार्टी, लेकिन किसी विदेशी आक्रांता बाबर और बाबर के राजभर का नमवा लेने में मैंने पैनल से कहा जरा सुरेंद्र जी की आवाज डाउन करें। अरुण जी, सुहेलदेव समाज पार्टी को बिलोंग करते हैं आप। सुहेलदेव जी ने जिस आक्रांता का समूल नाश किया था, एक विदेशी आक्रांता का महिमा मंडन होता है हर साल, क्या आप उस पर रोक लगा पाएंगे? आपकी अपनी जिम्मेदारी क्या है? देखिए, महाराजा सुहेलदेव राजभर की सोच थी समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय स्थापित करना, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना था, सबको हिस्सेदारी देने का था। लेकिन आज जो राजा बन करके बैठे हैं, उन्होंने एक गाजी का खात्मा किया था जो हिंदुओं का कत्लेआम कर रहा था। एक विदेशी आक्रांता के खिलाफ आपकी आवाज क्यों नहीं उठ रही है? एक विदेशी आक्रांता के खिलाफ जो इस धरती का भी नहीं है, जो सेंट्रल एशिया से आया हमारे देश में हिंदुओं का नाश करने के लिए, आप उसके खिलाफ एक शब्द क्यों नहीं कह पा रहे? मैडम,
इस देश में लोकतंत्र चल रहा है। लोकतंत्र मानती हो कि नहीं मानती हो? अरुण जी, लोकतंत्र इस देश के लोगों के लिए है, इस देश के लोगों का है, विदेशी आक्रांताओं का नहीं है। अरुण जी, लोकतंत्र इस देश के लोगों के लिए है, विदेशी आक्रांताओं के लिए नहीं है। विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडल क्यों, और क्यों उस महिमा मंडल को ना रोका जाए? महाराजा सुहेलदेव राजभर को न्याय बाबा साहब का संविधान दिया, तब जाकर के वहां काम हो रहा है। सलार मसूद गाजी का महिमा मंडन क्यों किया जाए? 2022 में ये जो लड़ाने वाले हिंदू मुसलमान, सुन लो, इस देश में संविधान चल रहा है और संविधान इस देश के लोगों के लिए है, संविधान इस देश का है, संविधान किसी विदेशी आक्रांता का नहीं है। जरा ये ध्यान से सोचकर बोलिएगा। क्या सुरेंद्र जी हमारे साथ हैं? मुझे लगता है सुरेंद्र जी से हमारा संपर्क टूट गया। ठीक है अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और सुरेंद्र जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। समय समाप्त हो रहा है, लेकिन जिस सवाल का जवाब मैं चाहती थी वो जवाब नहीं मिला। और यही विडंबना है हमारे देश में, राजनीतिक पार्टियों ने हमारे देश के वीर सपूतों के साथ ये किया है। एक जाति विशेष में उन्हें बांधा, तुष्टीकरण की राजनीति को ध्यान में रखते हुए उनकी वीरता का समूल नाश कर दिया, और हमारे सामने, हमारी भावी पीढ़ी के सामने वो इतिहास रखा जो इतिहास हमारा है ही नहीं। हमारा इतिहास तो राजा सुहेलदेव का इतिहास है, जिन्होंने विदेशी आक्रांता का समूल नाश किया। क्या आज की तारीख में इस इतिहास को बदलने की जरूरत नहीं है? आने वाली पीढ़ी को बताने की जरूरत नहीं है? रात में सोने से पहले मंथन जरूर करिएगा। आज की चर्चा में बस इतना ही। जय हिंद।